हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमाचल की जो नदियाँ हैं, रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार सा टॉपिक रहता है आपका, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम ना इसको डिवाइड करेंगे वीडियो को पार्ट पार्ट में, कि आज सिर्फ हम पढ़ेंगे नदियाँ, उनके जो वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, हम सिर्फ इनको आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, क्योंकि हमें जो है वो एग्जाम के हिसाब से टारगेट करके चलना है कि चीज़ें हमारे साथ साथ क्या होती रहे, याद होती रहे। तो हम इनको शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा डीपली कंप्लीट टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिवर्स इन हिमाचल। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें जो टोटल जो नदियाँ बहती है वो कितनी बहती हैं? आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है। ठीक है, कितनी नदियाँ बहती है हिमाचल प्रदेश में? सभी जानते होने कि टोटल 5 नदियाँ बहती हैं। पहली है आपके पास सतलुज। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सतलुज। फिर आ जाएगी चिनाब नदी, राबी, इसके साथ ही व्यास और यमुना। ये 5 हमारे हिमाचल में नदियाँ जो बहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे, उनका वैदिक नाम और संस्कृत नाम। चलिए, तो सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहले आपके सामने आती है हमारी व्यास नदी। चलिए थोड़ा सा व्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। ये है आपके सामने व्यास नदी। अगर मैं बात करता हूँ व्यास नदी की, इसका आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो वैदिक नाम है वो क्या हो जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो हो जाता है आपका अर्जिकिया। तो व्यास नदी का वैदिक नाम हो गया अर्जिकिया। अगर आपसे पूछे कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो संस्कृत नाम है वो हो जाएगा आपका विपाशा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है और जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है कि जो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। व्यास नदी की क्या पूछ लेगा? सहायक नदियां। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, जो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार से है। पहली आप ध्यान में याद रखोगे, ये एक ना एक हर एग्जाम में पूछी गई है, जो भी मैंने लिखी है, जितनी भी लिखी है हर एग्जाम में पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले है पार्वती। पार्वती हो गया, उहुल हो गया, उर्ला हो गया, सैंज हो गया, सुकेती हो गया, लूनी हो गया, बाण हो गया, बाण गंगा है ये, बाण गंगा, विनवा हो गया, चक्की, न्यूगल, गज और डहर। ये सारी क्या है? ये आपकी व्यास नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। वैदिक नाम अर्जिकिया, संस्कृत संस्कृत नाम हो गया विपाशा, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी पार्वती, उहल, हुरला, सैंज, सुकेती, लूणी, बाण, चक्की, बिनवा, न्यूगल, न्यूगल, डहर और लास्ट में है हमारी मानखंड। तो आप इन नदियों की जो है वो नोट्स भी बना सकते हो, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे वैदिक नाम भी हमने कर लिया, संस्कृत नाम भी कर लिया और किया हमने सहायक नदियाँ। अब नेक्स्ट जैसे इसके बाद जो आपके पास वीडियो आएगी उसमें हम उद्गम स्थान देखेंगे, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, वो भी हम करेंगे। बट आज सिर्फ हमारा टॉपिक है इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम। व्यास नदी क्लियर हो गई सभी को? ये आपके पास डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको व्यास नदी का। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, वो है हमारे पास चिनाब नदी। चलिए अब थोड़ा सा चिनाब नदी को देख लेते हैं। ये है हमारे पास चिनाब नदी। ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको चिनाब नदी। इसका अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है, तो आप क्या कहेंगे? वैदिक नाम हो जाएगा असिकनी। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो हो जाएगा असिकनी। ठीक है, अगर इसका पूछेगा संस्कृत नाम, तो संस्कृत नाम क्या हो जाएगा? चंद्रभागा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो असिकनी हो गया और जो संस्कृत नाम है वो हो गया चंद्रभागा। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियाँ। चिनाब नदी की कौन कौन सी जो है वो सहायक नदियां हैं, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी सैचर नाला और मियार नाला। दो इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब बार बार जो एग्जाम में पूछी गई वो कौन सी है? सैचर नाला और मियार नाला। किसकी नदी है, किसकी सहायक नदियां हैं? चिनाब नदी की। चलिए इसके बाद ये आपके पास डायग्राम है चिनाब नदी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज रिवर। अब आती है हमारे पास सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है हमारे पास सतलुज नदी। अब बात कर रहे हैं हम सतलुज नदी। यहाँ से आपसे एग्जाम में अगर कभी भी पूछे कि इसका जो वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है,
इसने आपने बताना है कि इसका जो वैदिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है श्रुतुद्री। तो वैदिक नाम क्या हो गया आपका? श्रुतुद्री हो गया सतलुज का। अगर आपसे पूछेगा संस्कृत नाम तो हो जाएगा शतद्रु। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, दोनों सेम सेम ही है। संस्कृत में आपने इस स का ध्यान रखना है थोड़ा सा, बाकी सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियां। सतलुज नदी की सहायक नदियां, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले है हमारे पास बसपा। बसपा किसकी हो गई? सतलुज नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीति। स्पीति भी किसकी हो जाएगी? सतलुज की। नेक्स्ट है हमारे पास नोगली। नोगली भी किसकी हो जाएगी? सतलुज की। नेक्स्ट है हमारे पास स्वां। स्वां भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? सतलुज नदी की। और लास्ट है हमारे पास तैंती। तो इनको आप नोट कर सकते हो कि बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां, तैंती, ये सब क्या है? सतलुज नदी की सहायक नदियां। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास रिवर है वो है हमारी राबी नदी। चलिए बात करते हैं, हमारे पास कौन सी नदी दिखाई दे रही है आपको बोर्ड पे? वो है हमारी राबी नदी। आप सभी को दिखाई दे रही होगी। यहां से पूछेगा आपसे कि राबी नदी का जो वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है। तो वैदिक नाम हो जाएगा इसका पुरुषनी। वैदिक नाम क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा पुरुषनी। वैदिक नाम हो जाएगा पुरुषनी। जैसे ये कोई टीचर बताते हैं ट्रिक के हिसाब से भी कि इसका जो वैदिक नाम याद रखने की ट्रिक है, तो रवि एक क्या है? पुरुष है। तो र से हो गया राबी, पू से हो गया पुरुषनी। नेक्स्ट है इसका संस्कृत नाम। तो राबी नदी का अगर कभी भी पूछे संस्कृत नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका इरावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि राबी नदी की कौन कौन सी जो है वो सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास भादल। भादल किसकी हो जाएगी? चिनाब नदी की सहायक नदी हो जाएगी। राबी नदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी? भादल। भादल हो गई, सियूल हो गई, बैरा हो गई, तांत हो गई, ये सारी किसकी हैं? राबी की सहायक नदियां हैं। भादल, सियूल, बैरा, तांत, गिरी, चिड़चिद, चिड़चिद नाला, तो ये सारी क्या हो गई? इसकी राबी नदी की जो है वो सहायक नदियां हो गई। तो यहाँ से आप इनको नोट कर लेना एक बार। भादल, सियूल, बैरा, तांत, गिरी, चिड़चिद नाला, ये राबी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो नदी है हमारी यमुना रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना नदी की। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यमुना नदी का जो वैदिक नाम क्या है, तो इसका जो वैदिक नाम है वो हो जाएगा आपका कालिंदी। वैदिक नाम क्या हो जाएगा? सारे ध्यान रखेंगे, वैदिक नाम हो जाएगा इसका कालिंदी। नेक्स्ट इसका संस्कृत नाम कोई भी नहीं है, उस टाइम भी इसको वेदों में ये सिर्फ नाम था, क्या था? कालिंदी। अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियां। अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदी तो क्या हो जाएंगी? इस तरह से आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्र, बाता, जलाल, असनी, ये सारी क्या हो जाएंगी? इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। जैसे टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाता, जलाल, आंध्र और असनी, ये सारी क्या हो जाएंगी? हमारी यमुना नदी की सहायक नदियां। हमारा टॉपिक सिर्फ आज इतना ही था कि नदियां, उनके संस्कृत नाम, वैदिक नाम और उनकी सहायक नदियां। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनका जो उद्गम स्थान है, कौन सी नदी किस शहर में जाती है, कितने किलोमीटर चलती है, उसका जल घनत्व कितना है, सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे छोटी कौन है, और कितना किलोमीटर तक की वो दूरी तय करती है, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, नदियों का संस्कृत नाम, वैदिक नाम और उनकी सहायक नदियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।